नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक वीडियो पितरों की शांति के लिए जो काम किया जा सकता है उसके लिए सुटेबल समय आ गया है, उसी के विषय में ये वीडियो बताया जा रहा है आपको। पितृ बनेंगे मित्र और इत्र मित्र और पितृ जीवन को महका देते हैं और ये पूजा आपके लिए बड़ा जरूरी है। और हेडलाइन क्या है? 17 फरवरी 2026 मंगलवार अमावस्या सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य रहेंगे और 3 मार्च 2026 मंगलवार और यह पूर्णिमा होली भी होगी, उस दिन चंद्र ग्रहण होगा, लेकिन ये चंद्र ग्रहण पूरा का पूरा भारत में दिखाई देगा। इसके सारे ग्रहण के जितने भी तौर तरीके होते हैं या जो जो परहेज किया जाता है, जो जो प्रिकॉशंस लिए जाते हैं, वो सब इस ग्रहण में लिए जाएंगे। लेकिन अब विषय जो है उससे भटकना ठीक नहीं होगा। पितृ बनेंगे मित्र और इत्र मित्र और पितृ जो है जीवन को महकाते हैं। कैसे महकेगा आपका जीवन? इस वर्ष एक नया चमत्कार होगा। वो क्या होगा? राहु अपने ही नक्षत्र पर इस समय बहुत बड़े बड़े, क्योंकि राहु इस समय चल रहे हैं कहाँ? कुंभ राशि पर। और कुंभ जो है उसमें जो 4 चरण भोगता है वो है शतभिषा, और शतभिषा नक्षत्र के ऊपर इतनी मजबूत स्थिति में जब राहु है, राहु पितरों का प्रतीक है, पितरों का कारक है। और केतु भी, राहु और केतु, केतु यानी कि उस दिन मघा नक्षत्र होगा 3 मार्च को, तो वो केतु का नक्षत्र है मघा, और ये राहु जो है शतभिषा का है। ये पितरों के प्रतीक माने गए हैं। तो जितने भी दर्शक हैं इस संसार में या जो चाहते हैं हमारे पितृ शांति हो, आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पितृ नाराज हैं या प्रसन्न हैं या उनका दोष है? तो इसकी टेस्टिंग क्या है? जिस व्यक्ति के मार्ग में बार बार अवरोध आता है, काम नहीं होता है, घर में निराशा, किसी ऐसा मान्यताएं हैं, घर के ऊपर दीपक जलाते हैं लोग अधिकांश, कब? कोई पीपल उग गया अचानक कहीं पानी के टैंक के आसपास, या मैले कुचैले कपड़े कहीं रखे हैं, आपने बहुत सारे वायदे अपने मन में किए हुए, मन्नतें मांगी हुई है, वो पूर्ण नहीं हुई या आप भूल गए, विस्मृत। किसी को आपने बोला मैं गौ दान करूंगा, किसी को बोला वस्त्र दान करूंगा, मेरे यहाँ ये बच्चा हो जाए या मेरे यहाँ नौकरी लग जाए। इस प्रकार के भूले बिसरे कई प्रकार के संस्मरण होते हैं, बाद में भूल जाता आदमी। और चींटियां आना, बहुत सारी चींटियां, या सपने दिखाई देना उल्टे सीधे डरावने, सर्प का भय, और कई प्रकार की ऐसी आदि व्याधि या पशुओं के द्वारा भी पता चलता है कि पितृदोष है। गाय, भैंस या दूध देने वाला पशु पक्षी, पशु स्वस्थ नहीं रहता, या कुत्ता मर जाता है बार बार। बहुत से ऐसे लक्षण हैं जिनके कारण पितृदोष अगर नहीं भी है तो इस अमावस्या और इस पूर्णिमा पर पितृ शांति के लिए 2 काम कर सकते हैं आप। गीता के 7वें अध्याय का पाठ अपने घर में या किसी तीर्थ स्थान पर जाकर करें, और वहां सफेद वस्त्र और एक महिला का कोई भी, तो युगल दंपत्ति किसी ब्राह्मण को या अपने घर के आसपास ही किसी अच्छे विद्वान शिक्षित ब्राह्मण को, संस्कारी ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से, और उनको वो ब्राह्मण देवता या आप स्वयं गीता के 7वें अध्याय का पाठ ये संकल्प करते हुए करें कि ये पितरों को की प्रसन्नता के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों के निमित्त, इसको बोलते हैं नैमित्तिक कर्म, निमित्त किया जा रहा है उनकी प्रसन्नता के लिए। ऐसा करेंगे
तो आपके पितृ प्रसन्न होंगे, क्योंकि इस संसार में जो भी आपको मिला है वसीयत में या सामने जो आप प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, ये सब आपके पितृ देवताओं की मेहनत, उन्हीं की कृपा और उन्हीं के एक्सपीरियंस, उन्हीं का ज्ञान, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ आपको मिल रहा है। आप देखेंगे जब आप इत्र लगाते हैं शरीर में तो आपका मन और वातावरण शुद्ध हो जाता है, महक जाता है, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। इत्र और आपके जो मित्र हैं आपके वातावरण को, आपके जीवन को अच्छा बनाते हैं। सन्मित्र लक्षणम, अच्छे मित्रों की बात कर रहे हैं हम, खराब नहीं। आजकल के मित्र कैसे हैं? परोक्षे कार्य हंतारे प्रत्यक्ष प्रियवादिन त्यजेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। ऊपर से मीठा मीठा बोलते हैं और पीछे से आपकी जड़ों को काटते हैं, यानी कि आपका अप्रिय चाहते हैं। तो आज के समय में मित्र की परिभाषा परखना या बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन सच्चे मित्र, ये मित्रता की बात कर रहा हूं जो श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता थी। इत्र मित्र और बाद में आता पितृ, जो है मनुष्य के जीवन को, भविष्य को और समस्त इहलौकिक और पारलौकिक सुखों को देने वाले होते हैं। और ये अवसर आपको मिल रहा है। अगले ठीक लगभग 1-1.25 महीने के अंदर ये सारे आपको पुण्य मिल जाएंगे। 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार अमावस्या को आप यथाशक्ति 7वें अध्याय का पाठ गीता का, और इस संकल्प के साथ करें कि मैं अपने पितरों के निमित्त, ये संकल्प है, उनकी प्रसन्नता के लिए करता हूं। ये सूर्य ग्रहण के दौरान आपको इसका लाभ मिलेगा। चंद्र ग्रहण इस दिन और भी अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि उस दिन होली भी है। होली के पर्व पर किया हुआ नैमित्तिक कर्म कई हजार गुना लाभ देता है, क्योंकि उस दिन ग्रहण भी है। ग्रहण के दौरान ये केतु का नक्षत्र होगा। केतु पितरों का प्रतीक माना गया है, यानी कि अभिलाषा, इच्छा पूर्ति। केतु का मतलब है जो आपके पितरों की तृप्ति नहीं हुई है, तो वो पिछले जन्म के कारण भटकती हुई जो आत्माएं हैं उनकी तृप्ति का दिन है वो। जब क्योंकि केतु उस दिन साक्षात नक्षत्र मघा होगा केतु का, उस दिन करना ज्यादा अच्छा रहेगा। उस हुड़दंग से होली के जो पर्व है, कोई गलत खान पान या एक गलत परंपरा के दौरान आदमी काम करते हैं, तो उस दिन उस पर्व को इस ऐतिहासिक रूप से पितरों की शांति के लिए आनंददायक ढंग से दान, पूजा पाठ का माहौल के रूप में बनाएं और मनाएं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज, गर्भवती महिलाओं के लिए क्या करें और क्या ना करें, ये स्थिति तो मैंने एक्सक्यूज बताई है कि 17 फरवरी को आपको कुछ नहीं साइड इफेक्ट होगा। अब ये जो राशियां हैं, जितनी भी राशियां हैं, 12 की 12 राशियां, उनको उस दौरान जो भी गर्भवती महिलाएं होंगी उनको सब्जी नहीं काटना अपने हाथ से, वस्त्र सिलाई नहीं करना, श्रृंगार नहीं करना। उस दौरान जब ग्रहण होगा, ग्रहण का आपको उस समय टीवी, अखबार, गूगल से पता चल जाएगा, नहीं तो 1 सप्ताह पहले हम ये बताएंगे, क्योंकि अभी बताएंगे तो आप भूल जाओगे। तो क्या करना चाहिए? पूजा पाठ, इष्ट देवता, पितृ देवता, कुल देवता का नाम उच्चारण करना, कंघी नहीं करना, काजल नहीं डालना, और मात्र पूजा पाठ में लगे रहो। और इसके अलावा कोई भक्ष्य अभक्ष्य ऐसे पदार्थ ना खाएं जो तामसी हो, बासी खाना नहीं खाना, विवाद से बचना, नहीं तो आपके गर्भ में जो संतान है उसके ऊपर बुरा असर पड़ता है। अगर उस दौरान आप गीता का पाठ, रामचरितमानस या आध्यात्मिक धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, जो जिस मजहब का, जिस धर्म का व्यक्ति है, अपने ग्रंथ के कुछ पंक्तियां उच्चारण करें तो
अच्छा रहेगा। और ऐसा करने से ये जो ग्रहण है ये आपके लिए वरदान बन जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।